Hello everybody. Today in this particular video we are going to cover stalking in India. Do you know what are the acts and the section that cover stalking in India? What is the punishment and what are the various forms of stalking in India? How to file a complaint in case of stalking? If not, I will request you to kindly watch this video till the end. Other than these topics, we are going to cover various type of injunctions and the orders that are available to the victim in case of stalking. So what is stalking as per law? As per section 354D of Indian Penal Code 1860, अगर कोई भी इंसान किसी भी वुमन को फॉलो करता है, कांटेक्ट करता है या अटेम्प्ट करता है कांटेक्ट करने का, जानते हुए कि वो वुमन इंटरेस्टेड नहीं है, तब हम उस केस में इस चीज़ को हम स्टॉकिंग कहते हैं। या फिर ऐसे किसी केस में जब कोई इंसान किसी वुमेन की इंटरनेट, मेल, सोशल मीडिया या ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे ट्रैक रखता है, तो हम उस केस में भी इस चीज़ को स्टॉकिंग कहते हैं। What shall not amount to stalking? Such conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that, first, that he was entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state. Second, that he was complying with any condition or requirement imposed by any person under any law. Last but not the least, in particular circumstances in which such conduct was reasonable and justified. पनिशमेंट ऑफ स्टॉकिंग। ऐसा कोई भी इंसान जो ऑफेंस कमिट करता है स्टॉकिंग का, उसको पनिशमेंट मिलती है इम्प्रिजनमेंट की, जो एक्सटेंड हो सकती है 3 साल तक, और वो लाइबल होता है फ़ाइन भी पे करने के लिए अपनी फ़र्स्ट कन्विक्शन पे। अपनी सेकंड कन्विक्शन पे इम्प्रिजनमेंट हो जाती है जो एक्सटेंड करती है 5 ईयर्स तक, और उसमें भी इंसान लाइबल होता है फ़ाइन पे करने के लिए। Section 292 of Indian Penal Code covers the matters that are related to printing, drawing, writing of any indecent or vulgar material with the purpose जिससे सामने वाले इंसान को ब्लैकमेल किया जाए या हरास किया जाए, तो वो सारी चीज़ें कवर की जाती हैं सेक्शन 292 में। Section 499 of Indian Penal Code deals with the matters which are related to defamatory messages या कोई ऐसी चीज़ें जिससे सामने वाले इंसान को डिफेम किया जाए by the way of sending messages or any other social media sites, तो वो सारी चीज़ें कवर की जाती हैं सेक्शन 499 में। सेक्शन 509 ऑफ इंडियन पिनल कोड कवर्स ऐसा कोई भी इंसान जो इंसल्ट करने का इंटेंट करता है किसी भी वुमेन की मॉडेस्टी बाय अटरिंग एनी वर्ड्स और मेकिंग एनी साउंड्स और जेस्चर्स जिसके वजह से सामने वाली वुमेन की प्रिवेसी इंट्रूड होती है, उस पर्सन को पनिश किया जाता है विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड फॉर 1 ईयर और विद अ फाइन और विद बोथ। Under the Information Technology Act 2000, there is no direct provision in relation to online stalking, but there are some activities which are made punishable under the said act. Section 67 of IT Act 2000 ये बोलता है कि ऐसा कोई भी इंसान जो पब्लिश करता है कोई भी ऑब्सीन या कोई भी वल्गर मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसको पनिशमेंट मिलती है। उसके फर्स्ट कन्विक्शन पे उसको इम्प्रिजनमेंट होती है जो एक्सटेंड कर सकती है 3 साल तक, और उसको फ़ाइन देना पड़ सकता है जो एक्सटेंड करता है 5 लाख रुपीज़ तक, और अपने सेकंड कन्विक्शन पे उसको इम्प्रिजनमेंट होती है जो एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक, और उसको फ़ाइन देना पड़ सकता है जो एक्सटेंड होता है 10 लाख रुपए तक। सेक्शन 67A ऑफ IT एक्ट 2000 ये बोलता है कि ऐसा कोई भी इंसान जो पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है या कॉज करता है ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट होल्ड करता हो, जैसे कि पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा, उसको पनिशमेंट मिलती है, और उसको अपने फर्स्ट कन्विक्शन पे इम्प्रिजनमेंट होती है जो एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक, और उसको फ़ाइन देना पड़ सकता है जो एक्सटेंड होता है 10 लाख रुपए तक। अपने सेकेंड कन्विक्शन पे उसको इम्प्रिजनमेंट होती है जो एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर्स तक, और उसको फ़ाइन देना पड़ सकता है जो एक्सटेंड हो सकता है 10 लाख रुपए तक। सेक्शन 72 ऑफ IT एक्ट 2000 ये बताता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसको एक्सेस मिल जाती है किसी और पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, बुक की, रजिस्टर की, किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट की जो बिना उस पर्सन के कंसेंट के उसको मिल जाती है, और वो किसी और थर्ड पार्टी को वो चीज़ डिस्क्लोज़ कर देता है, वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ कर देता है, तो वो
पनिश किया जाता है और उसको इम्प्रिजनमेंट होती है जो एक्सटेंड हो सकती है 2 साल तक, या फिर उसको फाइन देना पड़ सकता है जो होता है एक्सटेंड 1 लाख रुपए तक, या फिर उसको दोनों देने पड़ सकते हैं। Now let's talk about forms of stalking. Stalking is very common and it can either be done physically or through electronic mediums. Few examples of stalking are following the girl, taking photographs, threatened to sexually assault that girl, sending gifts, cyber stalking, doing unwanted phone calls, sending unpleasant messages or letters, constant unwelcomed visits at homes, etc. Now, how to file a complaint online? जो भी वुमेन जो स्टॉक की गई हैं वो कंप्लेन कर सकती है NCW में, जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। वो कमीशन फिर वो मैटर लेकर जा सकता है आगे पुलिस तक। ये ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपको आपकी स्क्रीन्स पर दिख रहा है इन द फर्स्ट पॉइंटर। अगर आपको वो ऑनलाइन मेथड पूरा लिंक्स का समझ में नहीं आता है तो एक नंबर भी प्रोवाइडेड है जो NCW ने प्रोवाइड किया है, वो आपको सेकेंड पॉइंटर में दिख रहा है आपकी स्क्रीन्स पर। कोई भी वुमेन किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से ऐसी कंप्लेंट जारी कर सकती है। जो कमीशन है तब वो पुलिस को आगे एक्शंस या इन्वेस्टिगेशंस लेने के लिए प्रोसीड करवाता है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस होते हैं जो तब कमीशन जो है वो फॉर्म करती है एक इंक्वायरी कमेटी, जिसके अंदर एग्जामिन किया जाता है विटनेसेस को, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा सकते हैं एक्सेट्रा। जो कमीशन है उसके पास पावर होती है कि वो समन कर सके किसी भी अक्यूज को, विटनेस को या पुलिस रिकॉर्ड्स को, जिससे एक इंक्वायरी फैसिलिटेट हो सके। Now, what are the various methods of complaint in cases of stalking? First, to lodge FIR directly to the police station. Second, to make a written complaint against the stalker to the authorities where you are working, created by your institution or your corporation, etc. Third, to make complaints in cyber cells. Fourth, to make complaints in online grievance redressal where the women who do not want to come out in the light to lodge FIR, they can file a complaint against stalking at the NCW, which is National Commission for Women, which we have discussed in our earlier slide. Now, what is a restraining order? ऐसा ऑर्डर जो ग्रांट किया जाए किसी भी कोर्ट से, जिससे एक पर्सन को प्रोटेक्ट किया जाए किसी भी डेंजर से या किसी भी होने वाली डेंजर से किसी और व्यक्ति से, तब ऐसे केसेस में ये ऑर्डर ग्रांट किया जाता है। ये जो ऑर्डर है ये बेसिकली उन केसेस में ग्रांट किया जाता है जहाँ पे एक पर्सन को प्रोहिबिट किया जाता है किसी भी पर्सन को कांटेक्ट करने से या हैरास करने से या किसी और पर्सन के राइट्स को वायलेट करने से। ये एक पर्सन को रिस्ट्रेन करता है फ्रॉम डूइंग समथिंग ईदर परमानेंटली और फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। हाउ इज रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशूड? A restraining order is issued in the form of injunction, या हम उसको अथॉरिटेटिव वार्निंग भी कह सकते हैं, जो कि एक जुडिशियल रेमेडी की तरह मैंडेट करता है कि क्या पर्सन कौन सा काम कर सकता है और कौन सा काम करने से उसको रिफ्रेन किया गया है। सेक्शन 94, Section 95 and Order 39 of Code of Civil Procedures 1908 lays down the procedure for granting the injunction, along with Section 36 to 42 of Specific Relief Act 1963 also lays down the procedure for the same. So what are the protections that we can get from stalking injunctions? First, that we can prohibit the stalker from stalking you. Second, to order the stalker to stay away from the specific place or person. Third, to prohibit the stalker from contacting you directly or indirectly, etc. Fourth, include any additional relief that is necessary for the protection of you and for other specific people named in your order. So there are two types of injunctions in India. First, temporary injunction. Second, perpetual injunction. Temporary injunction वो होते हैं जो कोर्ट से इशू किया जाता है फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, या फिर कोई फाइनल डिसीजन या ऑर्डर पास करने से पहले जो इंजंक्शन दिया जाता है उसे हम टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं। परपेचुअल इंजंक्शन वो इंजंक्शन होता है जो इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, जिससे किसी पर्सन को रिस्ट्रेन किया जाता है परमानेंट बेसिस पे। ये जो इंजंक्शन है ये तब पास होता है जब फाइनल डिग्री या फाइनल डिसीजन आ जाता है कोर्ट का। सो अब इंजंक्शन ऑर्डर इंडिया में कैसे मिल सकता है? एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है एक सिविल लॉयर के द्वारा बिफोर एनी एप्रोप्रिएट कोर्ट और ट्रिब्यूनल जहाँ पे हमारा केस सुना जाता है।
सेक्शन 38 सब क्लॉज 3 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 ऐसी सिचुएशन ले डाउन करता है जहाँ पे परपेचुअल इंजंक्शन हमारे को ग्रांट हो सकता है कोर्ट के द्वारा. First is to prevent the breach of an obligation existing in the person's favor who seeks such injunction. Second, when any obligation arises from a contract. Third, when the person against whom the injunction is sought invades or threatens to invade the right of enjoyment of property. You can consult Section 41 of Specific Relief Act 1963, in which it is mentioned that a perpetual injunction cannot be granted in few circumstances. Thank you for watching. To check out more videos like this, you can subscribe our YouTube channel and download the FinLeaf app from Google Play Store. You can also find us on Instagram, Facebook and LinkedIn. For any further questions, you can write us at info@finleaf.in and at the discussion platform shared on the FinLeaf's website, that is www.finleaf.in.